नगर में ढिंढोरा पिट गया कि एक भी पल ऐसा नहीं है जब थक न रहे हो जनक। एक ही बात कह रहे हैं, राम कितने सुंदर मनोहर श्रेष्ठ आप्तकाम। राम आप्त है, आप्तकाम। आप्तकाम जानते हो किसे कहते हैं? मन वचन कर्म से सपने में भी जिससे कोई भूल नहीं हो सकती, जो भूल रहित है। वैसे संयोग से आप्तकाम महापुरुषों को भी कहा गया है, पर वो सब नहीं होते। भगवान आप्तकाम है। आप्तकाम किसे कहते हैं? जिसे कभी भूल नहीं होगी, उसके विधान में न्यूनता नहीं है, त्रुटि नहीं है, दोष नहीं है। इसलिए कभी कोई संकट आ भी जाए तो हमारे यहां पंजाब में कहते हैं, तेरा भाणा मीठा लागे, तेरा विधान साचा है, तेरे विधान में कोई न्यूनता नहीं, तेरे विधान में कहीं कोई अपूर्णता नहीं है, तेरे विधान में कोई दोष नहीं है। उसे आप्त काम कहेंगे। इतनी चर्चा, और न केवल जनकपुर में जनक जी और जनक नंदनी, सब नगर में नगर के पुरवासी जो आबाल वृद्ध नर नारी हैं, किशोरियां तरुणियां हैं, सब अब सब व्रत किए बैठे, उपवास किए बैठे कि राम की झलक हमें मिल जाए। अब एक नया काम और हो गया, मिथिला में व्रत करने लगे सब लोग कि राम जी के दर्शन हमें मिल जाए। इतने कठिन व्रत कर रहे हैं वो, ऐसे बावरे लोग नहीं देखे। वो कहते हैं निर्जल रह लेते हैं, जब तक राम नहीं मिलेंगे जल नहीं पिएंगे, जब तक राम नहीं मिलेगा अन्न नहीं लेंगे। वृद्धाओं को पता नहीं क्या हो गया है, बूढ़ी माताओं को कहती हम तो द्वार पे बैठी हैं सोटा लिए, जब राम निकलेगा तब अंदर आऊंगी, मैं बैठी हूं, पता नहीं कब निकलेगा यहां से, मैं तो देखूंगी। बूढ़ी माताएं गांव में बैठी देखी हमने, चौपाल पर बूढ़े लोग, बड़े जो व्यापार करने वाले, सृष्टि साहूकार सामंत, अतिरथी महारथी, उनकी तो बात छोड़ो, वहां के पशु पंछी परिंदे, बंदर, मयूर, कोकिल, कागा, कपोत टकटकी लगाकर एक और देख रहे। जनक ने कहा अपनी भार्या से, देखो तो सही, सारे पंछी परिंदे सब उस और टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि राम इधर से आएंगे, तो मुझे क्या करना चाहिए? बोले करना क्या चाहिए, गुरु तो मन की बात सुन ही लेते हैं, अब दोबारा गुरु के पास जाओगे पता नहीं ये ठीक रहेगा कि नहीं, तो मैं क्या करूं? बोले गुरु तो मन की बात सुन लेते हैं, मन ही मन प्रार्थना करो कि जल्दी वो राम को भेजे। गुरुदेव से प्रार्थना करो कि हे गुरुदेव अविलंब राम को कहां भेजो? जनकपुर में। और जब ये गुरु के मन तक बात पहुंची तो गुरुदेव ने कहा राम से कि राम, अब देखिए कितनी बड़ी बात है, राम मेरे मन में एक विचार आया है। भगवान देखिए राम कितने विनम्र हैं, भगवान कह रहे हैं, गुरु को भगवान कह रहे हैं, भगवान। विश्वामित्र ने कहा मेरे मन में विचार आया है राम। भगवान क्या विचार आया है? बोले जरा नगर में घुमाओ, एक बार नगर की प्रदक्षिणा कराओ। और वहां उनसे रहा नहीं गया। बोले आपका सौंदर्य, रूप, राशि, गुण, आपकी दिव्यता, काले नरसिंह मनोभिरामम, काले नरसिंह, कालों के काल महाकाल हैं आप, नरसिंह हैं, नरोत्तम हैं, पुरुषोत्तम हैं, मनोभिरामम, कितने सुंदर हैं आप, लोकाभिरामम, लोक जिस पे रीझ जाता हो, लोक जिस पे लट्टू हो गया हो। ये ऐसा है राम कि शमशान में भी ले जा रहे हैं अपने लोगों को तो राम को याद कर रहे हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गति है। अरे यहां तो छोड़ दो बेचारे राम को, राम याद आ रहे हैं, पीड़ा में, अभाव में, दुख में, प्रणाम में, वंदन में, अभिवादन में, घृणा में। देखिए हमने तो अपने जब संतों के चरणों में थे हम सेवा में, तो हमारे समय में एक ऐसी बात होती थी, किसी का आचरण ठीक नहीं है
और ये चर्चा होती थी कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, तो हमारे बड़े जन पता है क्या कहते थे? राम 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 राम। सुनो, यानी कहते थे राम राम हटा, यानी किसी की निंदा भी कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? राम 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 राम। पीड़ा में राम, प्रणाम में राम, आनंद में राम, शव यात्रा में राम। और मेरी भारत की माताएं तो प्रसूतिका के काल में प्रसव की पीड़ा को जब न सहन सकें तब भी उनके मुंह से राम निकलता है। मूर्ति मधुर मनोहर, देखिए राम में खो गए जनक। उन्हें लगा जीवन धन्य हो गया, जिसे पाना था वो मिल गया, अब जीवन में पूर्णता आ गई, जीवन रस सिद्ध हो गया। अच्छा, हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे कि राजा जनक ने सभी राजाओं को बुलाया था, अयोध्या में खबर क्यों नहीं गई? पड़ोस में अयोध्या, तो लंका से आ सकता है रावण, और तो और वो बाली आया, सहस्त्रार्जुन आया, सहस्त्रबाहु जिसकी 1000 भुजाएं, पूरे संसार भर के राजाओं को न्योता भेजा है, अपने आप नहीं आए। कि मेरी बेटी जिस धनुष को उठाकर रख देते, महादेव का धनुष, भगवान महादेव का धनुष था, उसे कोई उठा नहीं पाता था। चौकालेपन करना है, रंगोली अल्पना करनी है, अब धनुष की साज सज्जा करनी है, कौन उठाए? उसे को उठा तो पता नहीं था। सीता जी उसे उठा के रख देती है, को सीता जी तो उसे ऐसे उठा के रख देती है तिनका उठा लिया हो। अब जनक तो जानते ही थे सामान्य सीता नहीं है, पराम्बा है, तो धीरे से अपनी बेटी से कहते, बेटी जरा धनुष उठा के इधर रख देना, रंगोली हो जाए, अल्पना हो जाए, चौकालेपन हो जाए, साज सज्जा हो जाए। सीता जी उसे रोज इधर उधर करती रहती थी, जो टस से मस नहीं हो सकता था धनुष। अब ये प्रतिज्ञा ले ली मिथिलापति ने कि जो इस धनुष को उठा लेगा, और केवल उठा नहीं लेगा, इस पे प्रत्यंचा चढ़ाकर इस पर बाण चढ़ा लेगा, प्रत्यंचा चढ़ा देगा जो इस पर, उसको ही मेरी पुत्री जयमाल डालेगी, उसी को पुत्री विवाह में वर के रूप वर्ण करेगी और उससे विवाह करेगी। इतनी कठिन प्रतिज्ञा। तो पूछा उनकी पत्नी ने, जनक नंदिनी की मां ने पूछा, इतनी कठोर प्रतिज्ञा क्यों ले ली? तो उन्होंने कहा, इस प्रतिज्ञा की पूर्ति परमात्मा ही कर सकता है, इस बहाने से भगवान तो आएंगे घर में। नारायणी तो उठा पाएगा ऐसे, और तो किसी के बस का नहीं है। ऐसी प्रतिज्ञा ले लेता हूं कि बरबस नारायण को यहां आना होगा, नारायण ही उठा पाएंगे ऐसे। तो देखिए, सब जगह निमंत्रण गए, अयोध्या में नहीं गया। अयोध्या वालों को, भले आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, उनका एक बार एक मंगल प्रसंग में उनका बहिष्कार कर दिया राजाओं ने कि जब सारे राजा बैठेंगे तब उस प्रसंग में आपको नहीं बुलाएंगे, उस दिन भले ही आपका आदेश का पालन करेंगे। भाई ऐसी क्या गलती हो गई उनसे? अकाल पड़ गया बड़ा भारी जनकपुर में, 12 वर्ष का अकाल, त्राहि त्राहि, पानी नहीं, जीव जंतु व्याकुल होकर लगे, मरने लगे, फसल सूख गई, कूप सूख गए। सदानंद ब्राह्मण से कहा जनक जी ने, तब तक सीता जी प्रकट नहीं हुई थी, सीता जी तब तक पैदा नहीं हुई थी। सतानंद नाम के उनके गुरु ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि कोई कच्चे घड़े में सूत काटकर, कपास से धागा, ताजा धागा बनाकर और कच्चे घड़े में उसको बांधकर आपके कूप से पानी निकालकर कुएं से और शंकर पे जल चढ़े तो ये विपत्ति दूर हो सकती है। उन्होंने कहा, महाराज क्या व्रत बता रहे हैं आप? कच्चा घड़ा? बोले आप ही बनाए उस कच्चे घड़े को, मिट्टी का कच्चा घड़ा आप बनाए और उस पे कच्चा सूत
सूत, कपास, कॉटन, कॉटन में से थ्रेड निकाला जाए, यार निकाला जाए कॉटन में से, उसका रस्सी बनाकर पानी निकाले। तो सीता जी की मां को लगा कि हमारा समाधान हो गया, ऐसा हो जाएगा, हम तो कर नहीं पाएंगे। सबने पूछा कि समाधान क्या हो गया? अब बोले कौशल्या को चिट्ठी भेजते हैं, वो कर देंगे, ऐसा लगता है वो कर पाएंगे। कौशल्या को चिट्ठी भेजते, पत्र आया, राजभवन में पत्र पढ़ा गया, दशरथ विचलित हो गए। सौध पर बैठी तीनों माताएं, और कैकेयी ने कहा कि पहली बार स्वामी विचलित हैं। साहस देखो कैकेयी का, राजसभा में चली गई, कह लेंगे स्वामी जरा पत्र देना, इसमें लिखा क्या है? और पत्र में लिखा था कि कच्चा घड़ा है और उसमें हल्का सा धागे से बांधकर और कुएं में से पानी निकालना है और उससे महादेव को जल चढ़ाना है। और ये कोई अयोध्या की कौशल्या ऐसा करें तो थोड़ा कैकेयी रुष्ट हो गई। यानी कैकेयी ने कहा कौशल्या क्यों करेंगी, ये मैं करूंगी ये काम, बड़ी दीदी का काम नहीं है ये, मैं जाती हूं। तो सुमित्रा ने कहा कि हमको कभी अवसर नहीं मिला कुछ करने का, हमें जाने दो। लेकिन कौशल्या ने कहा देखो निमंत्रण मेरे लिए है, कैकेयी के लिए और सुमित्रा के लिए नहीं है, तो ये उचित नहीं रहेगा, क्योंकि संबोधन मेरे लिए है। पत्र में कौशल्या को बुलाया गया है, मुझे जाना। बात तय हो गई, कौशल्या जी जाएंगी, लेकिन कैकेयी अड़ गई, बोली कोई तरीका, हम पानी भरने जाएंगे उनका। तो बोले किसे भेजें? बोले किसी दासी को भेज दो, वो ऐसा कर देगी। और सच में ही कैकेयी के कहने पर एक दासी भेज दी गई, लेकिन उसमें योग युक्ति ये रखी गई, कौशल्या के वस्त्र उसे पहनाए गए, कौशल्या की पालकी में उसे बिठाया गया, और सच मानिए पानी निकल आया, और दासी ने पानी निकाल दिया। और राजा रानी कौशल्या को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन दासी सकुचा गई कि देखिए क्षमा कीजिए, मैं कौशल्या नहीं, मैं तो दासी हूं। अब दशरथ को बड़ा अचंभा हुआ कि हमारी देखो दासी ने ऐसा कर दिया। तो जब सब जगह चिट्ठियां भेजी जा रही थी तो राजा जनक को लगा कि हम चिट्ठी तो भेज देंगे, पर पता नहीं राम को न भेज के किसी नौकर चाकर को भेज दें, धनुषी तो उठाना है, गड़बड़ हो जाएगी, रहने दो, अपने आप आने। जहां सीता है वहां राम आए। राम हृदय कांता, राम हृदय स्पंदना, राम हृदय आत्मा, राम आत्मा केंद्र, राम आत्मा रस्या, राम आत्मा प्राण, राम प्राण वल्लभ। राम कैसे नहीं आएगा? राम के प्राण सीता में, राम की आत्मा सीता है, राम का जीवन सीता है, राम का सत्य ही सीता है। बिना सीता के राम के कोई कार्य सिद्ध नहीं होंगे। और अगर हमारे पास सीता है तो भरोसा कीजिए राम अपने आप आएगा, बिना बुलाए आएगा। हम नहीं बुलाएंगे, हम तो नहीं बुलाएंगे। जब बेटी हमारे पास है तो इतनी योग्यता तो हमारे पास है ही। जब सीता हमारे पास है तो राम कैसे नहीं आएंगे? अब मुझे आपसे एक बात कहनी थी, सीता कुछ और नहीं, भक्ति है। अगर आपके घर में भक्ति पैदा हो गई, राम जरूर आएंगे। भक्ति है सीता, सीता संयम है।